होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा देखो, जब भी हमें पॉपुलेशन को पढ़ना होता है, व्हेनेवर वी नीड टू स्टडी पॉपुलेशन, वी हैव टू स्टडी व्हाट, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, दोनों बर्थ रेट एंड डेथ रेट दे आर एक्सप्रेस्ड एज नंबर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। तो बर्थ रेट हो जाता है नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड पॉपुलेशन, और डेथ रेट हो जाता है नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड पॉपुलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बर्थ रेट कैन बी 20 पर 1000, माने हर 1000 लोगों में 20 लोग पैदा हो रहे हैं, 20 पर 1000। एंड डेथ रेट कैन बी 14 पर 1000, माने हर 1000 लोगों में 14 पीपल आर डाइंग। ठीक है, नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. So for example, if I go ahead and I tell you कि there is 20 people who are born and 14 who have died, तो बेटा net 6 people are added to the population, 6 लोग ही तो add हुए हैं, है ना? And if I have to, and what is this? This is per thousand, देखो, per thousand, है ना? So if I go ahead and if I find out the population growth rate, it is going to be 6 divided by 1000, क्योंकि per thousand है, into 100, and this is going to be 0.6% per annum. तो जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आ जाएगा, दैट विल टर्न आउट टू बी 0.6% पर एनम. क्या हो जाएगा? 0.6% पर एनम. इज दिस क्लियर बेटा? ठीक है. नाउ बर्थ रेट एंड डेथ रेट and population growth rate hold significant information about demographic structure of any country. अगर हमें किसी भी कंट्री को पढ़ना है, अगर हमें किसी भी कंट्री को समझना है, तो वहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट का इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एंड वी विल टॉक अबाउट दिस अगेन ऑल्सो, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल, if I tell you that there is a country which has low per capita income, मतलब वो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, then in such countries you will notice that birth rate will be very high and death rate will also be very high. बहुत ज्यादा बर्थ होंगे और बहुत ज्यादा डेथ होंगे, राइट? So plus we will also see something very important in low per capita income country, and that is that age specific death rate will also be high. Money, what does it mean? Age specific death rate is also high. It means that we will notice that अगर हम किसी भी एक age group को लेने, suppose I take the age group of 30 to 40, or this is a low developing country, and then I go ahead and I take another age, another country, जैसे अगर यहाँ पे हो गया high income country, है ना, और सेम एज ग्रुप में अगर मैं देखूं, तो मोर डेथ विल टेक प्लेस हियर. जो हमारा लो इनकम कंट्री होगा, वहां पर सेम एज ग्रुप में मोर पीपल विल बी डाइंग एज कंपेयर टू हाई इनकम कंट्री. ठीक है, सो एज स्पेसिफिक डेथ रेट विल ऑल्सो बी हाई विद इन एनी एज ग्रुप. इफ आई विल कंपेयर द डेथ रेट, इट विल बी मोर इन द लो इनकम कंट्री. ये बात समझ में आई? नाउ व्हाट वी नोटिस इज दैट एज वी, इसके बारे में अभी हम दोबारा वी विल रीड इट आउट, बट एज वी गो फ्रॉम लो पर कैपिटा इनकम कंट्री एंड एज अवर इनकम starts to increase, then we will notice that there will be better hospitalizations, better medical facilities. People can afford these medical facilities, उनके पास पैसा होगा ये अफोर्ड करने का. So we will notice that the death rate will start to decrease. Death rate will start decreasing. ये बात समझ में आती है बेटा? Death rate will start decreasing. ठीक है? And
फर्दर एज इनकम फर्दर इंक्रीजेस, इस पूरी चीज को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। बट एज फर्दर इनकम इंक्रीजेस तो लोग ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, पीपल आर मोर अवेयर, दे डोंट वांट अ लॉट ऑफ किड्स, सो वी नोटिस दैट द बर्थ रेट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। ठीक है, बर्थ रेट भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सो बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट डिक्लाइन। ठीक है, सो व्हाट वी आर नोटिसिंग बेटा, व्हाट वी आर नोटिसिंग कि अगर हमें किसी भी पॉपुलेशन को एनालाइज करना है, राइट, इफ यू वांट टू गो एंड अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन about the demographic of the population, then birth rate and death rate are very very important। कहीं के भी birth rate और death rate को पढ़ना बहुत ही ज्यादा important रहेगा। Is this clear? Okay, now again I have taken another example beta, and what this example is saying is that two countries can have same population growth rate but different age structure। दो कंट्रीज ले लेते हैं, उनका सेम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा। माने फॉर एग्जांपल जैसे कंट्री 1, ठीक है, इसका बर्थ रेट इज 10, डेथ रेट is 4, so population is growing by 6। country 2 बेटा, इसका बर्थ रेट is 30, death rate is 24, so population is changing by 6। but this country 1, ये कौन सा कंट्री है बेटा, this has low birth rate, low death rate, है ना, एंड ये जो कंट्री है दिस हैज हाई birth rate, high death rate। so two countries can have same population growth rate, ये देखो same population growth rate, two countries can have exactly same population growth rate, but one country can come with low birth rate, low death rate, and other country can come with high birth rate and high death rate। दोनों का ये चीज काफी अलग हो सकता है, इट कैन बी वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है, सो देयरफॉर अब हम क्या देख पा रहे हैं कि इस कंट्री में जहां पे हाई बर्थ रेट है, दिस कंट्री इट मीन्स इट इज ऑल्सो एडिंग more young population in the long run। अगर हम देखेंगे 10 लोग ही नए डाल रही है यंग पॉपुलेशन, है ना, बट दिस इज एडिंग मोर यंग पॉपुलेशन इन द लॉन्ग रन। ठीक है, सो अनलेस ये जो डेथ रेट हाई है, अगर तो ये डेथ रेट भी यंग का ही हो रहा है तो एक प्रॉब्लमेटिक इशू है कि ठीक है नए लोग तो पैदा हो रहे हैं, बट जो जो द पीपल हु आर डाइंग दे आर आल्सो यंग, दैट्स प्रॉब्लमेटिक। बट if this death rate, this is among the old people, है ना, and birth rate is increasing the younger population, so in the long run this country will have more young generation, more young world। और young population always means what beta, more labor force, more productive capacity। समझ पा रहे हो बात को? सो ऑल्दो बोथ कंट्रीज हैव सेम पॉपुलेशन रेट, अगर इस कंट्री का बर्थ रेट हाई है इट मीन्स इट इज एडिंग मोर यंग पॉपुलेशन, एंड व्हेन द डेथ रेट इट इज ऑल्सो हाई, बट अगर ये डेथ रेट जो हाई है इट इज नॉट अमंग द यंग पॉपुलेशन, इट इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड अमंग द यंग, है ना, तो क्या होगा लॉन्ग रन में कि इस कंट्री में देयर विल बी मोर यंग पीपल देन कंट्री 1। सो वी कैन गो अहेड एंड वी कैन से कि हाँ ये जो हमारी कंट्री 2 होगी, वी कैन गो अहेड एंड से दैट इट विल हैव अ यंगर एज डिस्ट्रीब्यूशन, इट विल हैव अ यंगर एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात क्लियर होती है बेटा पूरी? सो देखो ध्यान से, कंट्री ए हैज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, मोर यंग पॉपुलेशन, हाइयर फर्टाइल बेस। ये कंट्री की बात कर रही हूं मैं जिसका बर्थ रेट एंड डेथ रेट हाई है। तो क्योंकि बर्थ रेट हाई है तो फीमेल एंड मेल ज्यादा पैदा हो रहे हैं, व्हेन मोर फीमेल्स आर गेटिंग born, then it means that in the long run the fertility base is also high, they will give rise to more population, तो younger base भी high है and the fertility base is also going to be high। But if I talk about the second one,
which is low birth rate and low death rate, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, that there will be more old population left, क्योंकि इतने लोग पैदा तो हो नहीं रहे हैं, lot of people are not taking birth, तो ये धीरे धीरे old होते जाएंगे and old population will be higher. So you understand how birth rate and death rate can help us understand the population growth rate, demographic dividend, and the also more about the एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी कंट्री. ये बात समझ में आती है? तो बेटा ये हमारी पूरी स्टोरी है, स्टोरी नंबर 1, विच इज बेस्ड अराउंड द birth rate and death rate, and I hope that this is absolutely clear to you. ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू.